So let's start with the chapter why experience can damage your judgment, association bias. So basically कैसे एक्सपीरियंस कोई चीज़ हम लोग कर लेते हैं उससे अपना जजमेंट इम्पेयर हो जाता है बेसिकली। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे सपोज एक डोरबेल बना बजाने गया कोई, ठीक है, एंड घर ब्लास्ट हो गया। तो वो डोरबेल बजाने से डर जाता है। ऐसा नॉर्मली हम लोग का भी होता है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम, सपोज कोई ड्रेस पहन के चल गया एग्ज़ाम में और अच्छा चल गया एग्ज़ाम, सो वी थिंक कि वो ड्रेस के चलते चल गया। सो ऐसे करके हम लोग का एक्सपीरियंस के चलते जजमेंट इम्पेयर हो जाता है। रीड करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो केविन हैज़ प्रेजेंटेड इज डिविजन्स रिजल्ट टू कंपनीज बोर्ड ऑन 3 ओकेजन्स। ठीक है, 3 बार वो अपना कंपनी का रिजल्ट, डिवीजन रिजल्ट्स पब्लिश किया। ईच टाइम थिंग्स हैव गॉन परफेक्टली एंड ईच टाइम ही हैज़ वॉन हिज ग्रीन पोल्का डॉट बॉक्सर। वो ग्रीन कलर का बॉक्सर पहना हुआ था। ठीक है, 3 बार रिजल्ट प्रेजेंट किया, उस टाइम तीनों बार ग्रीन कलर का बॉक्सर पहना हुआ था। तो ऑफिशियली हुई थिंग्स दे आर माई लकी अंडर पैंट्स। ठीक है, सेम एग्जाम्पल, द गर्ल इन ज्वेलरी स्टोर वॉज सो स्टनिंग। जो ज्वेलरी बेच रही थी वो सो स्टनिंग थी दैट केविन कुडंट हेल्प बाइंग द 10,000 एंगेजमेंट रिंग शी शोड हिम। ठीक है, जो गर्ल बेच रही थी रिंग, 10,000 bucks was way over his budget, especially for second marriage. But for some reason, he associated the ring with her and imagined his future wife would be just as dazzling. तो ये ले लिया रिंग। ठीक है, ज्वेलरी स्टोर की गर्ल को देख के रिंग ले लिया। फिर ईच ईयर केविन गोज टू डॉक्टर फॉर चेकअप। ठीक है, केविन जाता है। जनरली ही इज टोल्ड दैट फॉर अ मैन ऑफ 40 years ही इज स्टिल प्रिटी गुड शेप। Once, only twice he has he left the practice with worrying news. 2 ही बार खाली गलत न्यूज़ मिला उसको। Once the problem was appendix, एक बार appendix था which was promptly removed. The other time it was swollen prostate, which upon further inspection turned out to be simple inflammation rather than cancer. Of course, on both the occasions, Kevin was beside himself with worry leaving the clinic. दोनों बार worry होके गया, प्रॉब्लम निकल गया। तो एंड कोइंसिडेंटली बोथ डेज वेर एक्सट्रीमली हॉट, और दोनों दिन बहुत ज़्यादा गर्मी था। सिंस देन ही ऑलवेज फेल्ट अनकम्फर्टेबल ऑन वेरी वार्म डेज। इफ द टेम्परेचर स्टार्ट्स टू हीट अप अराउंड वन ऑफ हिज चेकअप्स ही कैंसल्स राइट अवे। तो जब चेकअप रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो कैंसिल कर देता है, क्योंकि 2 बार 2 ओकेजन में हो चुका उसका कि हॉट डे में उसका गलत रिजल्ट आया था। और ब्रेन इज ऑथर बोल रहा है, और ब्रेन इज अ कनेक्शन मशीन. This is quite practical. If we eat an unknown fruit and feel sick, afterward we avoid it in future, right? Labeling the plant poisonous or at least unpalpable. This is how knowledge comes to be. However, this method also creates false knowledge. Russian scientist Ivan Pavlov was the first to conduct research in this phenomenon. His original goal was to measure salivation in dogs. He used a bell to call the dogs to eat, but soon the ringing sound was enough to make the dogs salivate. The animal's brains link two functionally unrelated things: the ringing of bell and production of saliva. Pavlov method works equally well with humans. Advertising creates a link between products and emotions. जो advertising होता है products और emotions. So कोका कोला का भी example है. For this reason you will never see Coke alongside a frowning face or a wrinkly body. ठीक है, फ्रॉनिंग फेस या रिंकल वाला बॉडी के सामने कोक रख के नहीं एडवर्टाइज करते। कोक पीपल आर यंग, ब्यूटीफुल एंड वो सो फन एंड दे अपेयर इन क्लस्टर्स, नॉट सीम इन रियल वर्ल्ड। ओके, these false connections are the work of the association bias, which also influences the quality of our decisions. For example, we often condemn bearers of bad news since we automatically associate them with the message's context. कोई बैड न्यूज़ लेके आया तो हम लोग उसको मैसेज का कॉन्टेक्स्ट के साथ लेके बना देते हैं। अदरवाइज नोन एज शूट द मैसेंजर सिंड्रोम. समटाइम्स CEOs and investors steer clear of these harbingers, meaning the only news that reaches the upper echelons is positive, thus creating a distorted view of the real situation. If you lead a group of people and don't want to fall prey to false connections, direct your staff to tell you only the bad news and fast. With this, you overcompensate for the shoot the messenger syndrome. With this, you overshoot the messenger syndrome, and believe me, you will steer clear of enough positive news. ठीक है, उसके बाद in the days before email and telemarketing, traveler salesmen went door to door peddling their wares. One day, a particular salesman, George Foster, stood at a front door. The house transpired to be vacant, and unbeknownst to him, a tiny leak had been filling it with gas for weeks.
हाउस एम्प्टी था और एक टाइनी लीक, गैस का लीक के चलते वो गैस भर रहा था घर में. द बेल was also damaged, so when he pressed it, it created a spark and the house exploded. Poor George ended up in the hospital, but unfortunately was soon back on his feet. Unfortunately, his fear of ringing doorbells had become so strong that he couldn't carry out his job for many years. He knew how unlikely a repeat of the incident was, but for all he tried, he just couldn't manage to reverse the emotional connection. The take home message from all this is phrased most aptly by Mark Twain. What we should be careful to get out of an experience only the wisdom that is in it. ठीक है, हम लोग को केवल वो विजडम लेना चाहिए एंड स्टॉप देयर. ठीक है. लेस्ट वी बी लाइक द कैट दैट सिट्स डाउन ऑन अ हाउस स्टोव लिड, शी विल नेवर सिट डाउन ऑन अ हाउस हॉट स्टोव लिड अगेन. जो कैट है वो हॉट स्टोव लिड में बैठ जाएगी एक बार, तो दोबारा नहीं बैठेगी. बट जब कोल्ड भी रहेगा तब भी नहीं बैठेगी. एंड दिस इज वेल, बट ऑल्सो शी विल नेवर सिट डाउन ऑन अ कोल्ड वन एनीमोर. तो एक बार गलती से हॉट स्टोव में शी सैट ऑन अ हॉट स्टोव, then he will not sat down on a hot stove, and when the stove is cold also she will not sit down. So this is like that. This is a summary chapter 48 why we experience why experience and damage our judgment and focus on the association bias. Okay. So core पे the bias stems from the fact that our brain is a connection machine. The trial is incredibly practical for evolutionary survival. For example, if we eat an unfamiliar fruit and get sick, our brain links the fruit to the sickness, so we avoid it in future. However, this connection machine also routinely creates false knowledge by linking functionally unrelated events. The author shares several memorable examples of how this bias plays out. Kevin unlucky underpants. Kevin wore green polka dot boxer shorts on three occasions when he presented highly successful results to his company's board. Because things went perfectly every time, he became convinced that these were his lucky underpants. फिर स्टनिंग असिस्टेंट जो ज्वेलरी बेच दी. फिर चेकअप सुपरस्टिशन जो हॉट क्लाइमेट वाला चेकअप था. फिर जॉर्ज फॉस्टर एक्सप्लेनिंग एक्सप्लोडिंग डोरबेल. जॉर्ज फॉस्टर जो गैस लीक वाला डोरबेल बजाया वो. द साइंस बिहाइंड इट एंड मॉडर्न एक्सप्लॉयटेशन. अब जो एक्सप्लॉयट इवान पेवलोव सर ने जो निकाला था. दिस वन वाज फर्स्टली बाय इवान पेवलोव सर, who famously rang a bell before feeding his dogs until the dogs began salivating at the move sound of the bell, linking two completely unrelated stimuli. ठीक है. मतलब डॉग जैसे बेल बजता था उनको पता चल जाता था फूड का टाइम है, तो वो सैलिवेटिंग स्टार्ट हो जाता था, सलाइवा आ जाता ना, लाइक दैट आई. So advertisers exploit the glitch constantly. They pair products with positive emotions, which is why you will never see a Coca-Cola advertisement with a frowning face and an unhealthy body. The bias also fuels the shoot the messenger syndrome in corporations. Senior executive unconsciously share bad news with person delivering it, prompting employees to hide problems and only report positive news. To fight this, the author advises leaders to actively direct their staff to tell only the bad news and fast. Key learning from chapter 48: experience can teach false lessons. Just because two things happen at the same time does not mean they are connected. Guard against forming superstition or letting random coincidences dictate your future decisions. तो एक्सपीरियंस से हम लोग को लेसन मिलता है. ठीक है. डज नॉट मीन दे आर कनेक्टेड. एक बार कुछ हो गया तो डज नॉट मीन एवरीथिंग इज कनेक्टेड. फिर सेपरेट द मैसेंजर फ्रॉम द मैसेज. डू नॉट एंगर ऑन द मैसेंजर फॉर डिलीवरिंग अ बैड न्यूज. वही चीज़ है. इफ यू आर अ लीडर, एक्टिवली इंकरेज ऑनेस्ट प्रॉम्प्ट अपडेट्स टू प्रिवेंट अ डिस्टॉर्टेड व्यू ऑफ योर बिजनेस. अप्लाई व्हाट मार्क ट्वेन सेड, स्टोव लिड रूल. स्टोव लिड रूल क्या है? The author summarized the ultimate cure for association bias with a classic quote from Mark Twain: "We should be careful to get out of an experience only the wisdom that is in it, and stop there, lest we be like the cat that sits down on a hot stove lid. She will never sit down on a hot stove lid again, and that is well, but also she will never sit down on a cold one anymore. Don't let one bad experience scare you from safe, normal situations." ये था इसका. इस बार हम पीपीटी भी बनाया, तो उससे भी एक बार देखेंगे. लेट्स सी. ठीक है. सो द हिडन ट्रैप्स ऑफ एसोसिएशन बायस. जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक पीपीटी यहाँ पे नहीं आ रहा होगा. पावर पॉइंट स्लाइड शो.
प्रेजेंटर व्यू पे ही चला रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सपीरियंस कैन डैमेज योर जजमेंट, द हिडन ट्रैप ऑफ एसोसिएशन बायस, ठीक है, एसोसिएशन बायस के ऊपर है। फिर केविन एंड द ग्रीन पोल्का डॉट बॉक्सर्स, ग्रीन पोल्का डॉट बॉक्सर्स वाला कि डिवीजन का रिजल्ट था, ग्रीन बॉक्सर पहना हुआ था, मैजिक लिंक परफेक्ट प्रेजेंटेशन, तो वो था, ये वो हो गया। फिर केविन प्रेजेंटेड हिज डिवीजन रिजल्ट्स टू बी बोर्ड 3 times, ईच टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ ईच टाइम ही वर इज ग्रीन पोल्का डॉट बॉक्सर्स, वही वाला है। फिर ह्यूमन ब्रेन इज अ कनेक्शन मशीन, एसोसिएशन बाय ऑकर्स व्हेन वी नेचुरली लिंक sequential events even when absolutely no causal relationship exists between them. True causality, एक सेकंड यहाँ पे if I can change this, ठीक है। तो ट्रू कैजुअलिटी, एफर्ट एंड प्रिपरेशन, सक्सेस, एसोसिएशन बायस, कुछ रैंडम कोइंसिडेंस हो गया और उससे सक्सेस हो गया, प्रिपरेशन को हम लोग नहीं दिए, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन इज अ कनेक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर डेंजरस इवोल्यूशनरी शॉर्टकट, दिस इज नॉट लैक ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज न्यूरोलॉजिकल एनर्जी सेविंग टैक्टिक, द इंट्यूटिव माइंड ऑपरेट्स स्विफ्टली टू इंश्योर सर्वाइवल bypassing the energy guzzling process of rational analysis, stimulus, conclusion, the brain shortcut, information processing, analyze variables, true causality, the logical path. The three phases of association bias, flawed correlative learning manifests in three distinct predictable ways in everyday life and business, superstition, connecting pure coincidence to repeated success, overlearning, connecting a single painful event to total avoidance, transferred animus, connecting the message to the messenger, ठीक है। सुपरस्टिशन, कनेक्टिंग प्योर कॉन्फिडेंस टू रिपीटेड सक्सेस, इसका एग्जांपल डोरबेल था। ओवर लर्निंग, कनेक्टिंग अ सिंगल पेनफुल इवेंट टू टोटल अवॉइडेंस, वही डोरबेल वाला। ये वाला में भी डोरबेल ले सकते हैं, प्योर कोइंसिडेंस टू रिपीटेड सक्सेस, वो इसमें हम लोग वो बॉक्सर वाला एग्जांपल ले सकते हैं, ये डोरबेल वाला। और ट्रांसफरिंग एनिमल्स, कनेक्टिंग द मैसेज टू द मैसेंजर, बैड न्यूज़ को मैसेंजर से कनेक्ट कर दिया। ओवर लर्निंग, द मार्क ट्वेन कैट, अ कैट दैट सिट्स ऑन हॉट स्टोव लिड वेल, never sit down on a hot stove lid again, and that is well, but also she will never sit down on a cold one anymore. So cat है, hot stove में बैठ गई, true learning, pain and avoidance, cold stove में भी नहीं बैठेगी, वही। फिर transfer animus shooting the messenger, transferred animus shooting the messenger. In the 18th century, town cries dissenting news were routinely attacked when delivering bad things, bad tidings. When was associate the bearer of bad news with the negative emotion of the message itself. Bad news वाला को हम लोग, bad news देने वाला को बैड मान लेते हैं वैसा, ठीक है। ट्रैजिक इवेंट हुआ, एक्चुअल कैजुअल लिंक, द टाउन क्रायर, द सिटीजन्स एंगर, ट्रांसफर्ड एनिमल्स, टाउन क्रायर, वही मतलब ये पर्सन खराब न्यूज़ उसको डिलीवर किया तो खराब हो गया, ये पर्सन उसके लिए खराब हो गया। तो लीडरशिप काउंटर मेजर, सीईओ को बैड न्यूज़ बताने में लोग डरते हैं, ऑलवेज टेल द बैड न्यूज़ प्रॉम्प्टली, इट इज ओनली द गुड न्यूज़ दैट कैन वेट। सीईओ को ऐसे बोलना चाहिए कि बैड न्यूज़ हम लोग को बताओ, गुड न्यूज़ को हम लोग वेट करा सकते हैं। वॉरेन बफेट एक्टिवली फाइट द शूट द मैसेंजर सिंड्रोम विद स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैंडेट। डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स, evaluating your experience, how to tell if you are learning true casuality or falling for an associative shortcut. Wisdom, true casual learning, repeated tested outcomes, statistical proven logic, nuance adjustment. A single highly emotional event, none, just sequential timing, superstitious repetition or total avoidance, association bias. तो विजडम क्या, ट्रू कैजुअल लर्निंग, ट्रिगर क्या, रिपीट होना चाहिए, टेस्टेड आउटकम्स होना चाहिए, एविडेंस क्या, स्टैटिस्टिकल प्रूफ या लॉजिक होना चाहिए, फ्यूचर एक्शन क्या, नुआंस जजमेंट होना चाहिए। बट हम लोग एसोसिएशन बायस में फ्लॉड कोरिलेटिव लर्निंग होता है, सिंगल हाईली इमोशनल इवेंट होता है, नन। ट्रिगर क्या होता है, सिंगल हाईली इमोशनल इवेंट, जैसे कि हो गया डोरबेल वाला। एविडेंस रिक्वायर्ड, नन, जस्ट सिक्वेंशियल टाइमिंग, एक बार हो गया, या फिर इसमें बॉक्सर वाला भी दे सकते हैं। फ्यूचर एक्शन, सुपरस्टिशन, रिपीटेशन और टोटल अवॉइडेंस। फ्यूचर एक्शन क्या, हम लोग या तो सुपरस्टिशियस हो जाते हैं या अवॉइड करने लगते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ओनली द विजडम दैट इज इन एन एक्सपीरियंस एंड स्टॉप देयर। तो एक्सट्रैक्ट करो केवल विजडम जो एक्सपीरियंस में एंड स्टॉप देयर, ठीक है, हर चीज़ को मत लो। तो ये हो गया यहाँ का, अब चैप्टर बस एंड हो गया, मतलब ख़त्म, ठीक है। दिस वॉज द चैप्टर. Okay, so this is the chapter why experience can damage your judgment. Done. Thanks.